आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा, जिसका मॉडल नंबर है RX-V650। ये डेड पीस है और अभी अभी हमने इसको खोला है। अब डेड पीस में इसमें क्या इशू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद आपको मैं आगे डिटेल्स देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देते जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इतना समय का थोड़ा पाबंदी है, बहुत सारे वीडियोस मैं नहीं बना पाता हूँ। सबसे पहले हमने इसके बोर्ड को क्लीन किया है, जिसमें अपना सिस्टम कंट्रोल आईसी लगा हुआ है। और सिस्टम कंट्रोल आईसी में जो हमने देखा है सबसे पहले कि ये जो है इसका 5 वोल्ट का लाइन 5 वोल्ट आ रहा है परफेक्ट। और ये क्रिस्टल है इसका जो ऑसिलेट करता है सिस्टम कंट्रोल को। तो ये इसका एक पिन है 5 वोल्ट और बीच का ग्राउंड है। और ये दूसरे साइड में जो है ये बिल्कुल ही गलत सप्लाई है। ये क्रिस्टल ऑसिलेट नहीं कर रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। जब तक ये परफेक्ट कोई भी सिस्टम हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, कोई भी सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर या जहाँ भी सिस्टम कंट्रोल आईसी का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे इस तरह के क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, तो ये 2 पिन, बीच का पिन तो ग्राउंड है, बाकी ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड में 2 पिन है, इस पे दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल सप्लाई आनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। अब एक साइड पे हम देख पा रहे हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है, दूसरे साइड पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, 0.119। तो और यहाँ आनी चाहिए ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट से 1.25 वोल्ट के आसपास, दोनों पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस। तो अपना ये क्रिस्टल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये इशू है या फिर क्या इशू है, उसको अभी हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमने काम किया है वो ये काम किया है कि हमने इस पीएफ को चेंज किया है और इस पीएफ की जो वैल्यू है 223, और ये जो है अपना मिनी ट्रांसफार्मर जो सब ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे लगा हुआ है। और अभी जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ। ऑन हुआ और ये ऑफ हो जाता है, प्रोटेक्शन में जा रहा है। और प्रोटेक्शन में क्यों जा रहा है वो हम देखते हैं। पहले हम इसका सर्विस मोड खोलेंगे, सर्विस मोड खोल करके हम पता करेंगे कि प्रोटेक्शन क्या आ रहा है। तो उसके लिए इनपुट मोड और इनपुट चैनल को दोनों बटन को सिमिलरिटी दबा कर रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे और देन पावर का बटन दबाएंगे। उसके बाद ये पावर का बटन हम छोड़ देंगे, इस दोनों को दबा कर ही रखेंगे। क्या लिख कर आया आपने देखा, डीसी प्रोटेक्शन। एक बार फिर से डीसी प्रोटेक्शन लिख कर आ रहा है। डीसी प्रोटेक्शन का मीन्स क्या होता है उसको हम अभी थोड़ा सर्विस मैनुअल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि डीसी प्रोटेक्शन क्या होता है। हम आ जाते हैं सर्विस मैनुअल की तरफ। तो सर्विस मैनुअल के ऊपर आप देख सकते हो डीसी प्रोटेक्शन, दिस प्रोटेक्शन फंक्शन वर्कड ड्यू टू अ डीसी voltage appearing at the speaker terminals. Accused could be a defect in the amplifier if the power is turned on with the abnormality unsolved. The protection function worked in about 3 seconds to off the power. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर टर्मिनल्स का जो सेक्शन है वहाँ पर अगर ये वोल्टेज आएगा तो जाके ये डीसी प्रोटेक्शन मारेगा। तो हम बात कर लेते हैं अभी
जो अपना स्पीकर टर्मिनल्स का जो सेक्शन है वो है अपना ये, और इसको अभी हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे किस स्पीकर टर्मिनल्स के पास सप्लाई आ रही है जिसकी वजह से ये डीसी प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो हमने जो है इसका साउंड का जो सेक्शन है, एम्पलीफायर सेक्शन, हमने इसको पूरा ओपन कर दिया है और उल्टा कर दिया है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे एक बॉडी ग्राउंडिंग है लंबे से स्क्रू के थ्रू, तो हमने इसको यहाँ से एक जंपर मार दिया है ताकि इसको ग्राउंडिंग मिलते रहे। अभी हम इसको देखेंगे डीसी प्रोटेक्शन स्पीकर पे क्या सप्लाई आती है। आप देख सकते हो जैसा कि अपना जो ये पीस है वर्किंग गुड हो गया है। आपको मैं म्यूजिक सुना देता हूँ। नौसेना में शॉप कमीशन ऑफिसर्स बनकर भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए वर्किंग गुड है। एफएम मोड पे हमने इसको रखा है। अब वर्किंग गुड होने के पीछे कहानी बहुत ही थोड़ी अजीबोगरीब है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हमने जो है यहाँ पर प्रीसेट लगाया है, और ये प्रीसेट लगाया है पी डिटेक्टर के पॉइंट पे, और यहाँ पे फ़िलहाल कितना वोल्टेज है हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 0.4। और ये है अपना डायग्राम, इसके ऊपर आप देख सकते हो PRD 0.4 प्रोटेक्शन, डीसी प्रोटेक्शन का लाइन था जैसा कि हमने आपको बताया था। ये भी वही लाइन है, और ये डायोड के क्रॉस मैंने लगाया है जो कि आप देख सकते हो PRD के अक्रॉस ये डायोड है। यहाँ पर हमने प्रीसेट का इस्तेमाल किया है। हमने बहुत कोशिश की जो है इसको ओरिजिनली सही करने की, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, बदमाश टाइप की चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप भी ध्यान रखना। अभी मैं इसका प्रीसेट निकाल दूंगा, और प्रीसेट निकाल करके इसका वैल्यू कितने ओम्स या ओम्स रेजिस्टेंस पर दिखाता है, उतने ओम्स का रेजिस्टेंस मैं इस जगह पे लगाने वाला हूँ, और फिर मैं आपको बाकी की डिटेल्स देता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हमने यहाँ पे 120 ओम्स का रेजिस्टेंस मारा है इस डायोड के अक्रॉस। अब मुझे रेजिस्टेंस ही क्यों मारना पड़ा, और मुझे ओरिजिनल एक्चुअली जो फॉल्ट होना चाहिए वो सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अब हर चीज़ें हर इंसान बना ले ये पॉसिबल तो नहीं है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, 100% कोशिश की। और सेकंड चीज़ है कि ये भी एक ट्रिक ही है, जानना चाहिए सभी को, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, कि हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। हमने पहले जो है कोशिश की पूरी तरीके से, जो डीसी प्रोटेक्शन दिखा रहा था कि स्पीकर टर्मिनल्स पे कहीं ना कहीं सप्लाई होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट मारेगा, और ये जो रेजिस्टेंस लगाया है उसी जगह पे लगाया है। मैंने पूरा उलट पुलट करके इसका आउटपुट सेक्शन मैंने देखा, लेकिन कहीं पे भी मुझे नहीं मिला कोई भी सप्लाई स्पीकर टर्मिनल्स पे। मैंने सभी स्पीकरों पे चेक किया। फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे मुझे इस ट्रिक का इस्तेमाल करूँ, और अपने जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं उन्हें भी इसकी जानकारी दूँ। तो हम बात करते हैं अभी डायग्राम के हिसाब से। तो ये जो है अपना PRD सेक्शन है जहाँ पे 0.4, अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 0.4 कर दिया है, आप देख सकते हो। .93 0.4 कर दिया है, और इसी डायोड के अक्रॉस लगाने की वजह भी है। मैं चाहता तो दूसरी जगह भी लगा सकता था, यहाँ पे भी लगा सकता था, लेकिन हमने यहीं पर क्यों लगाया। यहाँ पर लगाने की वजह यह है कि कभी भी इन केस इन फ्यूचर आउटपुट सेक्शन में शॉर्ट हो, स्पीकर टर्मिनल्स पे सप्लाई आए, तो वहाँ से जो सप्लाई रिवर्स आएगी तो रेजिस्टेंस जो है काम नहीं करेगा और इसको वापस से प्रोटेक्शन में डालेगा।
वो प्रोटेक्शन में वापस डाले, इसलिए मुझे इसी डायोड के अक्रॉस लगानी पड़ी। मैं चाहता तो इधर भी लगा सकता था, यहाँ पर भी पी डिटेक्टर का सेक्शन था कनेक्टर के पास, यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन मुझे यहीं क्यों लगाना पड़ा। यहाँ लगाने के पीछे वजह यह है कि इनकेस फ्यूचर में कभी भी स्पीकर टर्मिनल्स कोई भी शॉर्ट हो, सेक्शन शॉर्ट हो, तो ये वापस प्रोटेक्शन में जाए, ठीक है। और जो इसके बाकी के सारे वोल्टेजेस है चैनल में, तो सभी स्पीकर्स में आवाज़ है। बाकी के जो अदर्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट सप्लाइयाँ हैं, जो कि इसके लिए कंपलसरी है, आनी ही चाहिए, वो है यहाँ पर लिखी हुई है। आप नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं आखिरी में इस पीएफ की। मैंने जो सबसे पहले चेंज किया था, क्यों चेंज किया था, और ये है इसका जो ओल्ड वन पीएफ है। इसके पीएफ की वैल्यू आप देख सकते हो 223। मैं मीटर पे आपको दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू कि मैंने क्यों चेंज किया था। आप देख सकते हो 8, ओनली 8 दिखा रहा है। जो अपना वर्किंग गुड था वो 23 दिखा रहा था, मतलब वो 22 के का पीएफ था, और ये 8 के दिखा रहा है। इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, इसकी वजह से मुझे ये पीएफ चेंज करना पड़ा। और ये पीएफ ऑलमोस्ट जिस भी एम्पलीफायर में यूज़ होता है, यामाहा के जितने भी ओल्ड मॉडल हैं उसके अंदर ये नहीं चेंज हुआ हो तो ऑलमोस्ट चेंज ही कर देना चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन बहुत टाइम पहले मैंने इसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया था। तो इस टाइप का कोई भी एम्पलीफायर आता है तो पहली फुर्सत में मैं उस पीएफ को ही चेंज करता हूँ, बाकी का फॉल्ट बाद में देखता हूँ। और बाकी का सब तो ठीक है। और ये सब तो ऑल वर्किंग गुड है। ये थोड़ा डस्ट वस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको ज़रा क्लीन करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और इसको थोड़ा 1-2 दिन टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर कस्टमर को देंगे इनकेस, ताकि उसको दिक्कत ना हो। और ये है अपना सब पावर सप्लाई, जो छोटा एसएमपीएस पावर सप्लाई दिया रहता है। सॉरी, एसएमपीएस तो नहीं है, सब पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर वाला है। और इस सेक्शन के अंदर मैंने जो पीएफ चेंज किया, जो अभी अभी आपको बताया, वो ये है, और डायरेक्ट एसी से दिया है। और इसके कुछ और वोल्टेजेस वगैरह अगर आपको देखने हैं जो कंपलसरी है, आने ही चाहिए, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई है ये S10, आप देख सकते हो। दस वोल्ट। और ये पावर रिले, जो बड़े ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए जो रिले को जाता है। और सेकंड ये है +M, ये 5 वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट सप्लाई है कुछ जो आने ही चाहिए।